इस बात से तकलीफ है कि जो युवा आर्मी का मेडिकल पास किया, दौड़ पास किया, रिटर्न पास किया, उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, उसको कैंसिल करके अग्नि में लगाया गया। उसके बाद जो आर्मी के बच्चे हैं उनका दौड़ पास हुआ, मेडिकल पास हुआ, उनका रिटर्न नहीं हुआ। ऐसा सरकार क्यों तानाशाह कर रही है हम लोगों के साथ में? उसी के खिलाफ हम लोग देखते गए 1 साल 2 साल, ये तीसरा साल चालू हो गया, इसके बाद भी ये सरकार ने नहीं किया। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये जंतर मंतर पर आए हुए हैं। करता हूँ, देखिए 2021 में फरवरी में हमने भर्ती देखी थी सर। आज तो इनने पहले आपका एग्जाम कर दिया। तो पहले हमारा क्या था सर, देखिए आपकी पहले फिजिकल था, 1600 मीटर की दौड़ होती थी आपकी, जो सबसे डिफिकल्ट होता था। उसके बाद आपका मेडिकल और फाइनली आपका एक आपका मेंटली देखा जाता है एग्जाम होता था, बस वो आपका नॉर्मली था। हमने सर देखिए जो पहला पड़ाव था दौड़ का वो हमने पूरा किया, ठीक है, आप गौर फरमाइएगा। और उसके बाद हमने मेडिकल दिया, मेडिकल में हम रेफर हुए, हम वहाँ दोबारा रेफर वहाँ गए, अपने जो मेडिकल सेंटर था मेडिकल में हम निकले, वहाँ से हम मेडिकल में सेलेक्ट हो गए। अब हमारा 2 स्टेज प्रॉपरली हम पास कर चुके हैं। अब हमारा फाइनल स्टेज था पेपर का, उसमें अधिकतर देखिएगा 100 में से 60% बच्चे निकल जाते हैं, क्योंकि जो आपका दौड़ में छड़ जाते हैं बच्चे, दौड़ और मेडिकल में। और इनने क्या किया, अब कोविड चल रहा था, ठीक है, कोविड चल रहा था तो इनने पोस्टपोन किया कि आपकी जो एग्ज़ाम है इतनी तारीख को होगा। हमने कहा ठीक है, हम तैयारी करते रहे। तो दिन नज़दीक आते गए तो फिर इनने डेट फिर एक्सचेंज कर दी कि भाई अब इतनी तारीख को नहीं, इतनी तारीख को होगा। हमने कहा भाई ठीक है, हो गया। ऐसे ऐसे सब देखिए 1 साल हो गया, ठीक है, हम अपनी कोचिंग करते रहे। अगर आपको कैंसिल करना ही होता, अगर कैंसिल करने की मनसा ही थी तो आप पहले बता देते ना सर, हम अदर चीज़ में तैयारी करते। 3 साल से ये बच्चे परेशान है। उसके बाद पिछले साल भी 5 अप्रैल को यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था, और 5 अप्रैल को धरना प्रदर्शन के बाद हमारी 10 से 11 लोगों की टीम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बात करने के लिए भी बुलाया था कि आपकी जो भी मांगे है वो मांगे पूरी की जाएगी। आप जो धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण किए और आपकी जो भी मांगे, तो हमने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को रिलेटेड जो भी मांगे थी वो ले जाके रक्षा मंत्री जी के पास में, राजनाथ सिंह जी के पास में पेश की। उसमें मैं भी उस कमेटी में मौजूद था, लेकिन उन्होंने हमें ये लॉलीपॉप दिया कि 15 मई तक जो भी है आपके पुराने एग्जाम हो जाएंगे, एयरफोर्स ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन एक रक्षा मंत्री के पद पे बैठे व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं कि हमें 15 लोगों के सामने उन्होंने कहा कि आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में ये कह देते हैं कि पुरानी भर्तियां रद्द कर दी जाएगी। तो पुरानी भर्तियों का रद्द करने का उन्होंने कुछ आधार नहीं बताया, सिर्फ अग्निपथ योजना लाए। इनको 2-3 साल हो गया, एयरफोर्स का मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न टेस्ट सब कुछ कंप्लीट होने के बावजूद भारत सरकार ये कहती भी ठीक है, टू कोरोना का बहाना करके इनको आगे सरकार करे, राजनाथ जी से मिले, राजनाथ जी बोले ठीक है इनको ज्वाइनिंग देंगे। इनको बार बार ये आते रहे, मिलते रहे, राजनाथ जी यही कहते रहे रक्षा मंत्री जी ज्वाइनिंग देंगे। आप एक युवा हो, जी सीधे मोदी जी से क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी 65 साल के बूढ़े हो गए, लेकिन वो अभी युवा देश चला सकते हैं, लेकिन जो 21 साल का युवा है वो रिटायर हो जाएगा, वो बूढ़ा हो जाएगा। इतना तो समझ होना चाहिए इस सरकार को कि जो हम लोगों की लड़ाई है, जो हम लोगों की मांग है, इससे क्या दिक्कत है। पूरा दुनिया, पूरा विश्व गर्व करता है अपने फौज पर, और ये फौज को ही कमजोर कर रहे हैं। अभी फार्म भरा नहीं, पता है पहले 0 रुपए में, यानी फ्री में फार्म अप्लाई करते थे आर्मी का, अभी 350 रुपया हो गया ऑनलाइन। ये कैसा रणनीति है भैया आपका? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सोचिए, आप फौज के बारे में समझिए। फौज कोई बिजनेसमैन नहीं है। हमारे पूर्व जो CDS थे, बिपिन रावत जी थे, उन्होंने कहा है कि जो आर्मी है वो बिजनेस का जरिया नहीं है। उसके बाद बोला आपको ज्वाइनिंग देंगे। हम लोगों ने भूतपूर्व सैनिकों ने मिलके इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। सुप्रीम कोर्ट में उठाने के बाद उन्होंने बोला हाई कोर्ट में लेके जाइए। इस दौरान 250 से 300 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये तो डाटा वो है जो कि सर्वे में आया है, मतलब है, और ऐसा बहुत सा डाटा जो आया ही नहीं है, मतलब रिपोर्टिंग नहीं किया भाई कईयों को। देश को कृपया बचा लीजिए। मोदी जी, आपको इन युवाओं ने अपना भगवान माना है, इस भारतीय जनता ने आपको भगवान माना है। ये जो बच्चे हैं अपने खून से आज लिख करके यहाँ आए हैं कि वर्दी दो या अर्थी दो। ये बात सच है मोदी जी, आप कृपया जनता के मन को पहचानिए।